श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। महादेव की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। आज के वीडियो में आप सुनेंगे महादेव पर जल चढ़ाने का महत्व। एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे बन जाता है। महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाने से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है, क्यों आवश्यक होता है महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाना, इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण लिखकर महादेव की कृपा अवश्य प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। भक्तों, जब हम अपने मन की बात स्वयं महादेव से नहीं कह पाते हैं, तो जब हम महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करते हैं या फिर बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो महादेव हमारे मन के भाव समझ लेते हैं, हमारे मन की दशा समझ लेते हैं। अब आप अपने मन में सोचेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। इसका वर्णन भक्तों श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। भक्तों, जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर गए थे, तो उन्होंने क्या अपने घर की दशा के बारे में भगवान कृष्ण को बताया? नहीं बताया था भक्तों। भगवान ने क्या भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हमारे घर में इतनी गरीबी है कि कई दिनों तक हमें भूखा रहना पड़ता है। क्या फिर ये बताया कि कन्हैया, तुम्हारी भाभी ने 4 मुट्ठी चावल मांगकर कहीं से लाकर मुझे दिए, तब मैं उन्हें लेकर यहाँ पर आया। भक्तों, ना फिर ये भी बताया भगवान को सुदामा जी ने कि भगवान को कि मेरे घर पर कितनी गरीबी है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने उस कपड़े से सुदामा जी के घर के हालात समझ लिए और उन चावलों से समझ लिया कि मेरे मित्र के घर में कितनी गरीबी है, मेरे मित्र के हालात कितने खराब हैं। और इतना समझकर भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा को वैकुंठ सा वैभव दे दिया। उनकी सारी गरीबी एक पल में हर ली और सुदामा जी को पता भी नहीं चला कि कब कन्हैया ने उनकी सारी गरीबी दूर कर दी और सुदामापुरी नाम की उनकी नगरी बनवा दी। भक्तों, भगवान देवादिदेव महादेव जब करुणा करना शुरू कर देते हैं, दया करना शुरू कर देते हैं, तो अपने भक्तों के जीवन के सभी संकट हर लेते हैं। जब महादेव के शीश पर हमारे हाथों से एक लोटा जल समर्पित किया जाता है, भक्तों, एक लोटा जल चढ़ाते समय जल की धार से महादेव हमारे मन की, हमारे घर की स्थिति समझ लेते हैं और भक्तों के जीवन के सारे संकट पल भर में हर लेते हैं। भक्तों, जगत में केवल शिव जी का नाम ही ऐसा है जो जीव को सभी व्याधि, दुख, तकलीफों से बचा सकता है। बाबा की अविरल भक्ति, शिव जी की उपासना भक्तों को सुख प्रदान करती है। जो भक्त महादेव के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करते हैं, महादेव के मंदिर का झाड़ू पोछा करने लगते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने लगते हैं, महादेव उन पर करुणा अवश्य करते हैं। वह व्यक्ति महादेव का अपना हो जाता है। भक्तों, यदि आपका भरोसा दृढ़ है, आपका विश्वास दृढ़ है महादेव पर, तो महादेव आपके कष्टों का निवारण अवश्य ही करेंगे, आपकी कामना की पूर्ति अवश्य करेंगे। भक्तों, जब आप कर्म करते हैं पूर्ण निष्ठा के साथ भक्तों, तो उस समय भगवान अपने भक्त की अवश्य सहायता करते हैं। आपके जीवन में जो भी रुकावटें आती हैं उन्हें दूर करते हैं और आपको सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने का भक्तों रास्ता दिखाते हैं और आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। जो भक्त दिन में भगवान देवादिदेव महादेव के इस मंत्र का जाप 11 बार, 21 बार, 51 बार या फिर एक बार भी करते हैं, तो उन पर महादेव की नजर अवश्य ही पड़ जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक ऐसा अचूक शक्तिशाली
महादेव का प्रिय मंत्र, जिसको स्मरण करने मात्र से भक्तों के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं, भक्तों की किस्मत चमक जाती है। अब आप सुनेंगे कि महादेव पर जल चढ़ाने की शुरुआत कब हुई, क्यों महादेव पर जल समर्पित किया जाता है, क्यों कहा जाता है एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। भक्तों, यह एक अटूट सत्य है। भगवान महादेव पर जल चढ़ाना भारतीय संस्कृति की सबसे पुरानी और सबसे व्यापक परंपराओं में से एक है। भक्तों, अक्सर लोग इसे केवल एक धार्मिक कार्य मानकर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके पीछे भक्तों वैज्ञानिक कारण भी है। महादेव पर जल चढ़ाना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भक्तों देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें अमृत से पहले हलाहल नामक अत्यंत भयंकर विष निकला था। इस विष की शक्ति इतनी प्रबल थी कि पूरी सृष्टि को यह नष्ट कर सकता था। भगवान महादेव ने सृष्टि को बचाने के लिए इस हलाहल को पिया और इस विष को उन्होंने अपने कंठ में ही रोक लिया, क्योंकि यह विष इतना भयंकर था। भक्तों, भयानक ताप के कारण देवादिदेव महादेव का शरीर जलने लगा और उनका कंठ नीला पड़ गया, जिससे महादेव का नाम नीलकंठ हुआ और महादेव नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। इस तीव्र जलन और ताप को शांत करने के लिए देवताओं ने शिवजी पर जल चढ़ाना शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि तभी से भक्त अपने भोले बाबा को शीतलता प्रदान करने और उनके इस महान त्याग को याद रखने के लिए महादेव पर जल समर्पित करते हैं, महादेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। महादेव का सम्मान का प्रतीक माना जाता है महादेव पर जल चढ़ाना। भक्तों, महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करने से भक्त महादेव से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, महादेव को अपना मान लेते हैं और महादेव अपने भक्तों पर अवश्य करुणा करते हैं, उन पर अवश्य कृपा करते हैं। भक्तों, महादेव पर जल चढ़ाने का वैज्ञानिक कारण भी है। कहा जाता है शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाने से जहाँ पर शिवलिंग रहता है उस स्थान का तापमान नियंत्रित होते रहता है। यह क्रिया शिवलिंग से निकलने वाली किसी भी तीव्र ऊर्जा को संतुलित करती है। मंदिर का वातावरण शांत और पॉजिटिव रहता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से एक प्रकार से भक्तों उस स्थान के सूक्ष्म वातावरण को नियंत्रित करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। भक्तों, महादेव पर जल चढ़ाना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव पर यदि एक लोटा जल भी समर्पित कर देते हैं तो महादेव उसे जीवन में कभी हारने नहीं देते, कभी भी उसे नीचा नहीं देखना पड़ता। उसके जीवन के सभी संकट महादेव हर लेते हैं और उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। वह जीवन में तरक्की करता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके महादेव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।